ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इसमें प्रमुख जो नदियां हैं और उनका जो अफवाह प्रणाली जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान में जो केवल 1% वाटर के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं पूरे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, जो सरस्वती नदी जिसका नाम वर्तमान में घग्गर नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में विस्तार जो है इसका वो हाकड़ा कहलाता है। बाढ़ के समय इसका जल फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी बाढ़ के समय पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँचता है? तो उसका आंसर होगा सरस्वती नदी। महान भारतीय जल विभाजक रेखा, द ग्रेट इंडियन वाटरशेड, जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम से अलग करती हैं। राजस्थान में चंबल नदी को छोड़कर शेष सारी नदियां मौसमी नदियां हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम्स। फर्स्ट जो है वो आंतरिक अफवाह तंत्र, जो कि जिसमें 60% के अबाउट नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के अकॉर्डिंग आती है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र, जिसमें 17% जो नदियां हैं राजस्थान की वो इस श्रेणी में आती हैं। बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम, इसमें सेकंड नंबर पे 22% तक नदियां इस ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग आती हैं। राजस्थान की नदियों को 13 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों व 59 उप क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो तंत्र है वो आंतरिक अफवाह प्रणाली। हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी नदियाँ इस तंत्र के अकॉर्डिंग, इस प्रणाली के अकॉर्डिंग आती है। इस क्षेत्र की नदियाँ या तो किसी लवणीय झील में गिर जाती हैं या फिर रेतीले मरुस्थल में विलीन हो जाती हैं। इस श्रेणी में पहली नदी जो है वो घग्गर नदी जो है शिवालिका श्रेणी में कालका हिमाचल से निकलकर पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में बहती हुई हनुमानगढ़ टिब्बी के समीप तलवाड़ा जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से नहीं है। यहाँ बेसिकली जब राजस्थान के नदियों की बात करेंगे तो काफ़ी सारी नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान में है और काफ़ी सारी नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान के बाहर स्थित है। तो घग्गर नदी जो है वो शिवालिका की नदी है। सामान्यतः ये नदी भटनेर जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है वहाँ ये विलीन होती हैं। अच्छी वर्षा के कारण ये सूरतगढ़ तक भी पहुँच सकती हैं। अत्यधिक बाढ़ के समय ये नदी फोर्ट अब्बास तक ले जाती हैं। इसका पाल क्षेत्र नाली कहलाता है घग्गर नदी का। इसको सरस्वती, द्रष्टदती, मृत नदी के नामों से भी जाना जाता है। हरियाणा में बनाई जा रही ओटू झील की वजह से इस नदी का जल स्तर राजस्थान में कम हो सकता है। सेकंड जो नदी है वो कांतली नदी। कांतली नदी शेखावटी क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। कांतली खंडेला सीकर की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू जिले में प्रवेश करके चूरू जिले के सीमा के निकट मंडरेला गांव झुंझुनू में विलीन हो जाती हैं। तो ये सीकर से निकलती हैं और झुंझुनू में विलीन होती है। ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, 100 किलोमीटर का इसका अफवाह क्षेत्र है। इस नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन भी कहते हैं। साबी नदी। साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर जिले में बहते हुए हरियाणा के पाटौदी गुड़गांव के उत्तर में विलीन हो जाती हैं। तो ये साबी नदी जयपुर से निकलती हैं और गुड़गांव तक जाती हैं। कांकणी नदी। कांकणी नदी को
मसूरदी या काकने नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलकर मीठा खाड़ी में विलीन होती हैं। मंथा नदी मेंथा बैराट की पहाड़ियों में स्थित पूरा जयपुर से निकलकर नागौर जिले में प्रवेश करके सांबर झील में गिरती है। तो मंथा नदी जो है वो सांबर में गिरती है। साबी और मंथा जयपुर से ही निकलती हैं। इस नदी के किनारे प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा स्थित है। मंथा नदी के किनारे रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर के निकट से निकलकर ये जयपुर में प्रवेश करके सांबर में गिरती है। तो सांबर में गिरने वाली नदी में मंथा और रूपनगढ़ है। रूपारेला नदी ये उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलकर भरतपुर जिले के कुशलपुर के निकट विलुप्त हो जाती हैं। तो ये बेसिकली जो हमने नदियाँ डिस्कस करी, ये सारी आंतरिक प्रवाह तंत्र प्रणाली की नदियाँ थी। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के अरब सागरीय अफवाह तंत्र की बात करेंगे। इसमें पहली इम्पोर्टेंट नदी जो है वो लूनी नदी है। लूनी नदी मरु आशा, लणवती, लवणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये थार मस्तूल की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी नदी है, जो कि अजमेर एवं पुष्कर के मध्य स्थित नाग पहाड़ एवं आना सागर झील से इसका उद्गम होता है। इस दृष्टि से चंबल के पश्चात राज्य की सबसे दूसरी बड़ी नदी है ये नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर टोटल 6 जिलों में बहते हुए कच्छ के रण में प्रवेश कर फैल जाती हैं। लूनी नदी के उद्गम स्थल पर सागरमती के रूप में जाना जाता है। पुष्कर से निकलकर आई सरस्वती नदी का मिलन सागरमती से गोविंदगढ़ में होता है, अजमेर में। इसके पश्चात ये नदी लूनी कहलाती है। कच्छ में प्रवेश करते वक्त ये कई सारी धाराओं में विभक्त होती है। इस दलदली क्षेत्र को सांचौर में नेहड़ कहते हैं। नेहड़ जो है लूनी नदी के दलदली क्षेत्र को कहा जाता है जालोर जिले में, सांचौर जालोर में। उद्गम स्थल से बालोतरा में इस नदी का पानी खारा होना शुरू होता है। यहाँ पचपदरा में स्थित खारे पानी की झील से वजह से ऐसा होता है। लूनी नदी की सहायक नदियों में जवाई, बांडी, लीलड़ी, गुहिया, सूकड़ी एवं सागई हैं। इसमें दाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ जोजरी, मीठड़ी व सरस्वती हैं। लूनी नदी के किनारे बिलाड़ा व लूनी जंक्शन, समदड़ी, बालोतरा, तिलवाड़ा, नाकोड़ा, गुडामालानी नगर बसे हुए हैं। लूनी की सहायक नदियों के संगम स्थल सरस्वती, गोविंदगढ़ अजमेर, जोजरी, काकेलाव जोधपुर, बांडी, दूंदाड़ा जोधपुर, सूकड़ी, समदड़ी बाड़मेर, जवाई, गांधव बाड़मेर। जवाई नदी, अगली जो नदी है वो जवाई नदी है। लूनी नदी की सबसे सहायक नदी जवाई गोरिया गांव पाली से निकलकर पाली, जालोर, बाड़मेर जिलों में बहते हुए गांधव बाड़मेर के निकट लूनी में मिल जाती है। बांडी, सूकड़ी व खारी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी जोधपुर एवं पाली शहरों में पेयजल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। पाली जिले में सुमेरपुर के निकट इस नदी पर जवाई बांध, इम्पोर्टेंट जवाई बांध जवाई नदी पर पाली में सुमेरपुर में स्थित है। मारवाड़ का अमृत सरोवर या अमृत कुंड बनाया गया है। ये नदी पाली एवं सिरोही जिलों की सीमा बनाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है। पाली एवं सिरोही की सीमा बनाने वाली नदी जवाई नदी है। सुमेरपुर, शिवगंज, जालोर नगर जवाई नदी के किनारे बसे हुए हैं। उदयपुर जिले की सई नदी जल सुरंग के माध्यम से जवाई नदी में डाली जा रही है। अगली नदी माही नदी,
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। इस नदी का जो आकार यू शेप का है राजस्थान के अंदर, उल्टा यू। वांगड़ व कांटल क्षेत्र की गंगा कहलाने वाली माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की महद झील से निकलती हैं। तो महद झील से माही नदी निकलती है। राजस्थान में माही नदी खांदू गांव बांसवाड़ा के समीप राजस्थान में प्रवेश करती हुई गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी सर्वप्रथम बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, तत्पश्चात बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती हैं। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में स्थित माही का अफवा क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के अफवा तंत्र को कहा गया है। माही नदी 2 राज्यों गुजरात में एक कुल 3 बांध बनाए गए हैं। राज्य में बांसवाड़ा जिले के लोहरिया बोरखेड़ा गांव में समीप माही बजाज सागर बांध इम्पोर्टेंट एवं कागदी पिकअप बांध बनाए गए हैं। गुजरात के पंचमहल जिले में कर्नाड़ा बांध भी स्थित है। बेणेश्वर में माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम है, जहां आदिवासियों का कुंभ भरता है। बेणेश्वर, गलियाकोट दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माही नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरण, दर, अनास, चाप, मोरेन है। तो माही नदी सबसे इम्पोर्टेंट। सोम नदी, ये ऋषभदेव उदयपुर के निकट बाबलवाड़ा जंगलों में स्थित बीछामेड़ा के निकट से बहती हुई उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में सीमा बनाती हैं। बाणेश्वर डूंगरपुर में निकट माही में मिल जाती हैं। जाखम, जामरी, गोमती, सामरी, टीडी और सारणी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जाखम नदी जोखम, ये नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलकर उदयपुर डूंगरपुर जिलों में होती हुई सोम नदी में मिल जाती है। साबरमती नदी, इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में कोटरा क्षेत्र झाड़ोल के निकट 5 धाराओं में होता है। ये खेड़जा के निकट जाकर गुजरात में मिल जाती हैं। गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर व अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी प्रमुख नदियों में वाकल, हथमती, मेशवा, वर्तक, सई और माजम है। पश्चिमी बनास नदी, ये नदी सिरोही नगर के पूर्व में स्थित नया सानबाड़ा गांव से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम बनास पर सिरोही के निकट बनास बांध बनाया गया है। सीपू पश्चिमी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आबू रोड एवं गुजरात का डीसा नगर इसके किनारे बसा हुआ है, पश्चिमी बनास नदी के। अनास नदी आम्बेर गांव से निकलकर, जो कि विंध्याचल श्रेणियों में स्थित है, बांसवाड़ा के मेलेडी खेतड़ा में प्रवेश कर डूंगरपुर गलियाकोट निकट माही में मिल जाती है। हरण की सहायक नदी है। मोरेन नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट में निकट माही में मिल जाती है। ये प्रमुख जो हैं अपनी नदियाँ थी। इसके बाद जो अगला है बंगाल की खाड़ी अफवा तंत्र। इस तंत्र में चंबल नदी, जिसको कामधेनु, चरणवती, सदावाहिनी, मालव गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। वैसे ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महद छावनी से निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ये भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 6 जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके बहकर मुरादगंज के निकट डुमना में मिल जाती है।
तो यमुना नदी में चंबल नदी जाके मिलती है। रामेश्वर धाम जो कि महर्षि परशुराम की तपोस्थली है सवाई माधोपुर में, बनास व सीप नदियां आके मिलती हैं जो कि एक त्रिवेणी संगम है, वहाँ स्थित है। भैंसोरगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर बना है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़े अफवाह क्षेत्र वाली, एकमात्र हमेशा बहने वाली नदी है। ये सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली नदी है। चंबल नदी पर सर्वप्रथम कोटा बूंदी, तत्पश्चात कोटा सवाई माधोपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल का प्रवाह क्षेत्र बीहड़ भूमि है जो उत्खात स्थलकृति यानी कि बैड लैंड टोपोग्राफी होने के कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यूजफुल नहीं है। चंबल में कुल 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा बैराज कोटा। गांधी सागर की भराव क्षमता सर्वाधिक है। राजस्थान में चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर की सीमा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में स्थित है। ये भारत में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय नदी जल सीमा रेखा है। तो चंबल नदी जो भारत में सबसे अंतर्राज्यीय नदी जल रेखा सीमा जो है वो चंबल की है। ज़्यादा अपरदन के कारण बीहड़ भूमि बनती है। बीहड़ के आसपास का क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। चंबल की सहायक नदियों में बामनी, काली सिंगी, पर्वती, नेवज, बनास है। पार्वती नदी ये उत्तरी पार्श्व स्थित सिरोही में मध्य प्रदेश से निकलकर करेयाट बाना में समीप राजस्थान में प्रवेश करती हैं। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती हैं। कुल इसकी सहायक नदी हैं कुनू या कुनेरा नदी। ये मध्य प्रदेश में गुना से निकलकर बारां जिले के मुसरी गांव में राजस्थान में प्रवेश करती हैं। बाद में ये चंबल में मिल जाती हैं। बामनी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पाले से निकलकर भैंसोरगढ़ में चंबल में मिल जाती हैं। भैंसोरगढ़ राजस्थान का वेलोर यानी कि जल दुर्ग स्थित है। वेलोर जल दुर्ग। काली सिंह नदी बागली गांव से निकलकर झालावाड़ में राजस्थान के समीप प्रवेश करती हैं। गागोनगढ़ के निकट आहू में मिल जाती हैं। आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ नंदपुर में समीप राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ये गागोनगढ़ झालावाड़ के समीप काली सिंगी में मिल जाती हैं। नेवज नदी निमाज मालवा के पठार राजगढ़ जिले में मध्य प्रदेश से निकलकर कोलू खेड़ी के समीप राजस्थान में प्रवेश करके परवन नदी में मिल जाती हैं। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में से निकलकर नोटना गांव में चंबल से मिलती हैं। चाकण नदी ये नदी बूंदी जिले के कई छोटे नालों से मिलकर बनती है। नैनवा बूंदी इस चाकण बांध बना हुआ है इस पे। परवन नदी झालावाड़ कोटा मध्य में प्रवेश करती हैं। मध्य प्रदेश में बनती है ये। 12 जिलों में बहते हुए पलायत के निकट काली सिंगे में मिल जाती हैं। मनोर थाना परवन नदी पर झालावाड़ में स्थित जल दुर्ग है। मेज नदी बूंदी जिले में प्रसिद्ध भीमलत जलप्रपात इसी पर स्थित है। घोड़ा पछाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलकर चंबल में मिल जाती हैं। कुराल नदी ऊपरमाला के पठार से निकलकर चंबल में मिल जाती हैं। बनास नदी वन की आशा वर्णाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है।
ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। खमनोर से निकलकर ये नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई कुल 6 जिलों में बहती हुई रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती हैं। बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बेचड़, मेनाल, चंद्रभागा राजसमंद, कोठारी भीलवाड़ा, मानसी टोंक, मोरेल भूरीपाड़ी गांव सवाई माधोपुर, ये प्रमुख इसकी नदियां हैं सहायक। भीलवाड़ा जिले के बिंगोदा में बनास, बेचड़, मेनाल नदियों के संगम से त्रिवेणी कहा जाता है। राजस्थान के जलप्रपात चूलिया चंबल नदी पर, मेनाल मेनाल नदी पर, भीमलत मांगली नदी पर। बेचड़ नदी उदयपुर जिले के गोगुंदा पहाड़ियों से आयड़ के नाम से निकलकर उदय सागर झील में गिरती है। इस झील निकलने के बाद इसे बेचड़ कहा जाता है। ये नदी बींद गोद भीलवाड़ा के समीप बनास में मिल जाती है। गंभीरी, मेनाल, ओराई, गुजरी, बागल इसकी सहायक नदियां हैं। चित्तौड़गढ़ के पास अपवास गांव के निकट इसमें गोसुंडा बांध बना है। माशी नदी किशनगढ़, अजमेर से निकलकर टोंक जिले में जाकर बनास से मिल जाती हैं। सुहाद्रा नदी अजमेर से जल प्रवाहित होकर टोंक के माश की सहायक नदी में मिलती हैं। ढील नदी बावली गांव से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में पहुंचकर बनास से मिल जाती है। गंभीरी चित्तौड़गढ़ जिले के मध्य प्रदेश सीमा से निकलकर चित्तौड़गढ़ की बेचड़ नदी में मिल जाती है। कोठारी देवर राजसमंद से निकलकर नंदराय भीलवाड़ा के समीप बनास नदी में मिल जाती है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। कोठारी नदी बागोर की सभ्यता मिली है। प्राचीन बागोर की सभ्यता कोठारी नदी पर मिली है। 54 गांव में इससे बाहमनी नदी आकर मिलती है। खारी नदी बिंजराला गांव के राजसमंद के निकट भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों में बहती हुई देवली टोंक के बनास में मिल जाती है। मासी इसकी सहायक नदी है। ये अजमेर एवं भीलवाड़ा जिलों के मध्य सीमा बनाती हैं। मोरेल जौनपुर गांव बस्ती जयपुर की पहाड़ियों से निकलकर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, हाड़ौती से निकलकर बनास में मिल जाती हैं। पीलूखेड़ा में इस पर मोरेल बांध बनाया गया है जो कि सवाई माधोपुर में है। काली सीली सपोटरा करौली से निकलकर ये हाड़ौती के निकट मोरेल मिल जाती है। पर्वती नदी यमुना की ये सहायक नदी है। बदरिया गांव धौलपुर से निकलकर धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर यमुना में मिलती है। इस पर अंगाई बांध बना हुआ है धौलपुर जिले में। सैनी व मेंढका इसकी सहायक नदियां हैं। गंभीर नदी श्री महावीर जय करौली से निकलकर दौसा, भरतपुर, धौलपुर से बहते हुए आगरा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी बाणगंगा नदी ये नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर दौसा, भरतपुर जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके फतेहाबाद के समीप यमुना में मिलती हैं। बाणगंगा की लंबाई 380 किलोमीटर है। गुमटी नाला, सूरा, पलोसन इसकी सहायक नदियां हैं। जमवारामगढ़ जयपुर के निकट इस नदी पर गढ़ बांध बनाया गया है। इससे जयपुर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। ताला नदी इसमें गिरती है। तो ये सभी नदियाँ जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ बहुत ही ज़्यादा याद रखने की है, प्रमुख हमने डिस्कस की।